हेलो फ्रेंड्स, हम मराठा राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने संभाजी और राजा राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में अध्ययन किया था। राजा राम के पश्चात शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना देती है और वो मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखती है और इस दौरान उसने रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था। और इसके बाद आज हम बात करते हैं साहू। साहू जी किस वर्ष मराठों का शासक बना था? साहू जी किस वर्ष मराठों का शासक बना था? हमें इतना ध्यान रखना है कि संभाजी का देहांत होता है 1689 में। 1689 में संभाजी का देहांत क्या, उनकी हत्या कर दी जाती है संभाजी और कवि कलश की। और इनकी हत्या के बाद, संभाजी की हत्या के बाद संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई। हम पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन पुनः दोहरा रहा हूँ मैं। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई। और इनके पुत्र का नाम था साहू। पुत्र का नाम क्या था? साहू। इनको औरंगजेब के द्वारा रायगढ़ के किले में कैद कर लिया गया था। इनको रायगढ़ में कैद कर लिया गया था। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि साहू जी किस वर्ष मराठों का शासक बना। यानी अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें साहू जी के बारे में तो ये औरंगजेब की कैद में रहे और औरंगजेब की पुत्री थी, औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पुत्री का नाम था जीनत उस्सा। जीनत उस निस्सा पूरा नाम है, जीनत उस निस्सा। इसने साहू जी के साथ पुत्रवत व्यवहार किया था। यानी साहू औरंगजेब की कैद में रहे, इसीलिए साहू औरंगजेब को पिताजी कहा करते थे। साहू औरंगजेब को क्या कहते थे? पिताजी कहते थे। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साहू जी किस वर्ष मराठों का शासक बना था, तो इसका सही जवाब होगा 1707 में। साहू का शासनकाल रहेगा 1707 से 1749। साहू का शासनकाल क्या रहेगा? 1707 से 1749 इसका शासनकाल रहेगा। 1708 की यदि हम बात करें, 1708 की यदि हम बात करें, एक तो 1707 में शासक बना, 1707 की और चर्चा कर लेते हैं। 1707 में औरंगजेब का देहांत हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम शासक बना था। औरंगजेब का पुत्र है मुअज्जम, और ये मुअज्जम किस नाम से शासक बना था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। अब इस समय साहू जी मुगलों की कैद में है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया है, यानी उसे शासक बना दिया है। तो मुअज्जम ने क्या किया? मुअज्जम ने जुल्फिकार खां, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान के कहने पर या इसकी सलाह पर इसने साहू जी को रिहा कर दिया। साहू जी को रिहा कर दिया, और रिहा कब कर दिया गया है? 1707 में, यानी 8 मई 1707 को इसको कैद से रिहा कर दिया गया। अब जब साहू जी को रिहा किया गया तो रिहा होने के बाद साहू जी कहाँ पहुँचते हैं? सतारा। रिहा होने के बाद साहू सतारा पहुँचे, लेकिन जैसे ये सतारा पहुँचे, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ताराबाई ने किसको शासक घोषित करवा दिया है? शिवाजी द्वितीय को।
शिवाजी सेकंड को। ताराबाई कौन थी? राजा राम की विधवा थी। उसने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया है। तो ये यहाँ जेल से छूटने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? सतारा पहुँचते हैं। इसके बाद ऑप्शन है 1708। 1708 से पहले फिर अगर हम 1707 की बात करें, 1707 में साहू ने एक तो बालाजी विश्वनाथ और एक है धन्नाजी जाधव, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये धन्नाजी जाधव किसके प्रमुख सहायक थे? राजा राम के प्रमुख सहायक थे, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो बालाजी विश्वनाथ और धन्नाजी जाधव, इन दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है साहू। इन दोनों को अपने पक्ष में करके और खेड़ा के युद्ध में, एक युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ? 1707 में। 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में साहू जी के द्वारा किसको पराजित कर दिया गया? ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है। ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है। कौन से युद्ध में? खेड़ा के युद्ध में। तो ये भी कब हुआ? 1707 में। तो 1707 में 3 घटनाएं पढ़ ली हमने। 1707 में एक तो औरंगजेब का देहांत हुआ, उसके पुत्र मुअज्जम ने 1707 में ही साहू को कैद से मुक्त कर दिया। साहू 1707 में ही अपने आप को शासक घोषित करते हैं, यानी 1707 में युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन है 1708। 1708 की यदि हम बात करें, 1708 में साहू के द्वारा सतारा पर अधिकार कर लिया जाता है। 1708 में साहू के द्वारा कहाँ अधिकार कर लिया जाता है? सतारा, यानी सतारा को जीत लेता है साहू। जब ये सतारा को जीत लेता है तो ताराबाई सतारा पर जब अधिकार कर लेते हैं तो ताराबाई कहाँ चली जाती है? कोल्हापुर। ताराबाई सतारा से कहाँ चली जाती हैं? कोल्हापुर चली जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मराठा राज्य 2 भागों में बट गया। मराठा राज्य का हो गया विभाजन। मराठा राज्य का 2 भागों में अब विभाजन हो गया है। विभाजन का अर्थ क्या हुआ? यानी सतारा पर तो साहू का नियंत्रण हो गया और ताराबाई का नियंत्रण कहाँ हो जाता है? कोल्हापुर। ताराबाई का नियंत्रण कहाँ हो गया? कोल्हापुर हो गया है। 1713 की बात करें तो 1713 में तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो मराठों का पहला पेशवा बनेगा, उसे सेनाकर्ता का पद पेशवा बना दिया था। 1713 में इसे कौन सा पद दिया था? पेशवा का पद दिया गया था। किसको? बालाजी विश्वनाथ को, जो प्रथम पेशवा होगा, मराठों में प्रथम पेशवा होगा। आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें 1707। किस मुगल शासक ने साहू जी को राजा की उपाधि 7000 का मनसब दिया? राजा की उपाधि 7000 का मनसब, इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब ने राजा की उपाधि के साथ साथ इसे ईमानदार भी कहा था। ध्यान रखना है, औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी, 7000 का मनसब दिया और ईमानदार की उपाधि भी दी गई थी। इससे पहले हम चर्चा कर चुके कि औरंगजेब की कैद में रहा था, उसकी पुत्री जीनत निस्सा ने इसके साथ पुत्र प्रेम किया था। साहू औरंगजेब को पिताजी कहा करता था। और मुअज्जम की यदि हम बात करें, मुअज्जम ने तो मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से 1707 में साहू जी को कैद से रिहा किया था। साहू जी को कैद से रिहा कर दिया था जुल्फिकार खां की सलाह पर। उसके बाद साहू सतारा पहुंचते, वो चर्चा हम कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से किस मुगल शासक ने साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था? मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से, क्योंकि अभी हमने चर्चा की उधर शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया जा चुका है ताराबाई के द्वारा, तो यहाँ मुगलों में फूट डालने के उद्देश्य से जुल्फिकार खां की सलाह पर 8 मई 1707, अभी भी चर्चा कर चुके हैं हम पहले, 8 मई 1707 को बहादुर शाह प्रथम ने, तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है? मुअज्जम।
ये शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है, किस नाम से शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से किस मुगल शासक ने साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था। इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से किस वर्ष खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था। किस वर्ष खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, 1707, और ये युद्ध होता है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1707 को। और 1708 में साहू कहाँ अधिकार कर लेते हैं, सतारा पर। तो अब मराठा जो राज्य है दो भागों में बंट गया। सतारा पर किसका अधिकार रहा, साहू का अधिकार रहा। और कोल्हापुर में किसका अधिकार होगा, ताराबाई का। ताराबाई का मतलब क्या हुआ, ताराबाई का मतलब यहाँ है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा 1707। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। इसकी चर्चा अभी हम कर भी चुके हैं। इसका सही जवाब होगा साहू जी, इसका सही जवाब क्या होगा, साहू जी। साहू जी का शासनकाल है 1707 से 1749, 1707 से 1749 साहू का शासनकाल है। तो इसके समय मराठा राज्य दो भागों में, यानी सतारा पर साहू का अधिकार है और कोल्हापुर पर शिवाजी द्वितीय या ताराबाई का अधिकार है। अगर हम बात करें शिवाजी द्वितीय के बाद, यानी कोल्हापुर में फिलहाल शासक कौन है, शिवाजी द्वितीय, ये कोल्हापुर में है। शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठेगा। संभाजी द्वितीय, ये कौन है, ये राजा राम का दूसरा पुत्र है संभाजी द्वितीय। और इसकी माता का नाम था राजसबाई। इसकी माता का नाम क्या था, राजसबाई। तो यहाँ शिवाजी द्वितीय की यदि हम बात करें, शिवाजी द्वितीय की माता का नाम है ताराबाई। इसका नाम क्या था, ताराबाई। तो ये भी राजा राम की पत्नी है और ये भी राजा राम की पत्नी है। तो शिवाजी द्वितीय के बाद कोल्हापुर का अगला शासक कौन बन गया है, संभाजी सेकंड बन गया है। किस संधि के द्वारा सतारा व कोल्हापुर की शत्रुता का अंत होता है। किस संधि के द्वारा सतारा और कोल्हापुर की शत्रुता का अंत होता है। पुरंदर की संधि, वारणा की संधि, दिल्ली की संधि और संगोला की संधि। देखिए पुरंदर की संधि की हम चर्चा कर चुके हैं 1665 में। ये मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। वारणा की संधि ये होती है 1731 में। दिल्ली की संधि होगी 1719 में। और संगोला की संधि ये होगी 1750 में। इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा वारणा की संधि। इसका उत्तर तो क्या होगा, वारणा की संधि। वारणा की संधि होती है 1731 में। वारणा की संधि कब हुई, 1731 में। और ये जो संधि है, इस संधि के माध्यम से सतारा और कोल्हापुर में जो शत्रुता चली आ रही थी, इस शत्रुता का अंत हो गया। यानी अंत का कारण क्या है, यानी अंत किस प्रकार से होता है, इस संधि के द्वारा। ये जो संधि होती है, इस संधि के द्वारा संभाजी द्वितीय, देखो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है राजसबाई। उसका पुत्र संभाजी द्वितीय कहाँ का शासक बन चुका था, कोल्हापुर का। और इसमें दूसरी साइड में, यानी ये संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के कोल्हापुर की यदि हम बात करें तो दक्षिणी भाग हो गया। ये मराठा राज्य का कौन सा भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग का शासन करने का अधिकारी होगा। और दूसरा व्यक्ति है साहू जी। दूसरा व्यक्ति कौन है, साहू जी। तो साहू जी कहाँ शासन करेगा, सतारा।
कहाँ शासन करेगा? सतारा। और ये मराठा राज्य का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। तो दक्षिणी भाग पर अधिकार किसका हो गया है? संभाजी सेकंड का। कौन सी संधि? वारणा की संधि। कब होती है? 1731 में। कब होती है? 1731 में। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि किस संधि के द्वारा सतारा व कोल्हापुर की शत्रुता का अंत होता है? इसका सही जवाब होगा वारणा की संधि 1731 में। इस संधि के द्वारा संभाजी द्वितीय यानी दक्षिणी भाग पर शासन करने का अधिकारी होगा और उत्तरी भाग पर शासन करने का अधिकार किसके पास रहेगा? शाहू के पास। और जिसकी राजधानी क्या रहेगी? सतारा। इसकी राजधानी रहेगी सतारा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तो पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मराठों में प्रथम पेशवा कौन बना? प्रथम यानी अब हम पेशवाओं का काल है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मराठों में प्रथम पेशवा कौन बना? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव प्रथम, और एक है माधवराव प्रथम। तो हमसे पूछा गया कि मराठों में प्रथम पेशवा कौन बना? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा रहा। दूसरा है बाजीराव प्रथम, ये 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा रहे। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। और माधवराव प्रथम की बात करें, ये 1761 से 1772 1761 से 1772 ईस्वी तक पेशवा रहे। अब क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पेशवा कौन बने? तो प्रथम पेशवा सीधा सा उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखना है, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने और इनको पेशवा बनाया गया, किसके द्वारा पेशवा बनाया गया था? शाहू जी के द्वारा। शाहू जी के द्वारा 1713 में इनको पेशवा बनाया जाता है। 1713 में इनको पेशवा बनाया जाता है। अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करें, ये प्रथम पेशवा थे। इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। बाजीराव प्रथम की बात करें, बाजीराव प्रथम के समय मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी और इनका एक वाक्य प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि यानी मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो उसके बारे में इन्होंने कहा था, बाजीराव प्रथम ने, कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो इसका भी हम अलग अध्ययन करेंगे। और बालाजी बाजीराव के समय सबसे प्रसिद्ध घटना होगी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पेशवा कौन था? वो कौन होगा? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है बालाजी विश्वनाथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा कारण है पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो आपको डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है ताकि आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए। प्रत्येक क्वेश्चन इस प्रकार से एडजस्ट है, क्रम के अनुसार एडजस्ट है, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। वह कोंकण के चित्तपावन ब्राह्मण थे और ये बालाजी विश्वनाथ है, ये प्रारंभ में एक राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। ये प्रारंभ में एक राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। प्रारंभ में ये मराठा सेनापति धन्नाजी जाधव की सेवा में रहे। थे ये। शाहू जी ने 1708 में इन्हें सेना करते का पद प्रदान किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेना करते का मतलब क्या होता है? सेना का व्यवस्थापक। तो बालाजी विश्वनाथ को 1708 में सेना करते का पद किसके द्वारा दिया गया था?
साहू जी के द्वारा। साहू जी ने 1719 में इसे पेशवा बनाया था, तो ये गलत है। 1719 में नहीं, 1713 में पेशवा बनाया गया था। इसे 1713 में पेशवा बनाया गया था। 1719 में तो ये मुग़ल सूबेदार सैयद हुसैन अली के साथ दिल्ली की संधि करेंगे। सैयद हुसैन के साथ 1719 में तो ये दिल्ली की संधि करेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। निम्न में से किसके द्वारा पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया था? पेशवा, एक तो ये ध्यान रखना है, पेशवा का जो पद है उस पद की शुरुआत किसके समय होती है? पेशवा पद की शुरुआत किसके समय होती है? हम अभी चर्चा कर चुके हैं, साहू जी के समय। पेशवा पद की शुरुआत किसके समय होती है? साहू जी के समय। यानी साहू जी का जो समय है, अगर हम इसकी बात करें साहू के समय की, इसका शासनकाल पेशवाओं का शासनकाल कहलाता है। पेशवाओं का शासनकाल, इसका शासनकाल क्या कहलाता है? पेशवाओं का शासनकाल। क्योंकि अभी हमने चर्चा की है इसका शासनकाल, यानी साहू का शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से 1749 तक। साहू जी का शासनकाल क्या है? 1707 से 1749। और इस समय यानी 1707 से 1749 कितने पेशवा बनेंगे? 3 पेशवा बनेंगे। जैसे बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक है? 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। तो इसका जो शासनकाल है वो पेशवाओं का शासनकाल कहला रहा है। अब स्पष्ट देख लीजिए, क्योंकि 3 पेशवा बनाए गए। इसके समय कितने पेशवा बनते हैं? 3, यानी इसके जीवन काल में ही 3 पेशवा बन गए थे। तो पहला पेशवा किसको बनाया गया था? बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ ने ही पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। इसका सही जवाब होगा बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी और विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ ने मराठा राज्य संघ का गठन कर दिया था। इन्होंने मराठा राज्य संघ, ध्यान रखना है, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा मराठा राज्य संघ का गठन कर दिया गया और इन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ और मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली के मध्य किस वर्ष दिल्ली की संधि संपन्न हुई? बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के मध्य, यानी मुगल कौन है? मुगल सूबेदार कौन है? सैयद हुसैन अली के मध्य किस वर्ष दिल्ली की संधि संपन्न हुई? एक तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठों और मुगलों के मध्य स्थायी समझौता करवाया था। इसने स्थायी समझौता, तो हमसे पूछा गया कि संधि कब संपन्न होती है? जनवरी 1719, फरवरी 1719, मार्च 1719, अप्रैल 1719। सही जवाब होगा फरवरी 1719। इसका सही जवाब क्या होगा? फरवरी 1719। अब अगर हम इस संधि की शर्तें देखें, इस संधि में कौन कौन सी बातों को रखा गया, कौन कौन से मुद्दों को रखा गया, यानी इस संधि के तहत साहू का स्वराज्य क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार मान लिया गया। एक तो साहू का जो खुद का क्षेत्र था उसमें ये राजस्व वसूल करने के अधिकारी होंगे। राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया है। नंबर 2 यदि हम बात करें, नंबर 2, मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी, सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया है। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें, तीसरे बिंदु की बात करें, मुगल बादशाह साहू की माताओं और अन्य संबंधियों को छोड़ देंगे। जो उनको कैद किया गया था
उन सभी को रिहा कर देंगे और स्वराज्य की मान्यता के बदले शाहू मुगलों की सहायता हेतु 15,000 सैनिक रखेगा। शाहू मुगलों की सहायता हेतु कितने सैनिक रखेगा? 15,000 सैनिक रखेगा। और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए सालाना नजराना देने की बात कही गई थी। तो एक ज़्यादातर इसमें वर्ष पूछा जाता है, वर्ष कब कौन सा है? 1719 फरवरी। महीना कौन सा है? फरवरी। तो बालाजी विश्वनाथ और मुगल सूबेदार हुसैन अली के मध्य किस वर्ष दिल्ली की संधि संपन्न होती है? फरवरी 1719। अगर हम इस संधि की बात करें, ये जो संधि है, इस संधि के दौरान ही, इस संधि के दौरान जब ये संधि हो जाती है तो संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ एक सेना लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं। सेना लेकर कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली सेना लेकर जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैयद बंधुओं की मदद करना। सैयद बंधु जिनको किंग मेकर कहा जाता है, यानी ये मुगल काल में शासक बनाने वाले कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सैयद बंधु थे ये फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना चाहते थे। सैयद बंधु फर्रुखसियर इस समय मुगल शासक है, फर्रुखसियर इसको गद्दी से हटाना चाह रहे थे। तो इस समय सैयद बंधुओं की यानी फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में किसने मदद की है? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने इनकी मदद की है। लेकिन ये जो संधि हुई, इस संधि को मान्यता अगला शासक देगा। अगला शासक यानी मुगल वंश का अगला शासक कौन बनेगा? रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। इस संधि, ये संधि होती तो किसके समय है? फर्रुखसियर के समय। तो संधि के समय मुगल शासक कौन है? फर्रुखसियर। लेकिन फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया जाएगा और उसके बाद शासक बनेगा रफी उद दरजात। इसने मान्यता दी। तो हमारा सही जवाब होगा फरवरी 1719 में। 1719 ईस्वी की दिल्ली की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलो एक क्वेश्चन आ गया है, दिल्ली की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस संधि का मुख्य कारण फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद करना था। सही बात है। यानी अभी हमने चर्चा की है, मुगल बादशाह रफी उद दरजात ने इस संधि को मान्यता दी। ने आएगा ये, ने। मुगल सम्राट रफी उद दरजात ने संधि को मान्यता दी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये बात गलत है। अभी हमने चर्चा की है कि मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों के साथ साथ मैसूर, तंजौर, तिरुचिरापल्ली में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को मान्यता मिलती है। ये बात गलत है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन होगा डी। तो इस संधि का मुख्य कारण फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद करना था। मुगल बादशाह रफी उद दरजात ने इस संधि को मान्यता दी। ये भी सही है। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को यानी 1719 की जो संधि है उसके बारे में 1719 वाली संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने। और मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये गलत है। अधिकार समाप्त नहीं किया गया, उन्हें अधिकार मिला है। अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के सेनापति कान्होजी आंग्रिया, ध्यान से समझना है, बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के सेनापति कान्होजी आंग्रिया को किस वर्ष अपने पक्ष में कर लिया था? यानी मराठा नौसेना का सेनापति था कान्होजी आंग्रिया। कान्होजी आंग्रिया इसको किस वर्ष अपने पक्ष में कर लिया था? 1714, 1719, 1720, 1721। सही जवाब होगा 1714। 1714 में बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के सेनापति कान्होजी आंग्रिया को अपने पक्ष में कर लिया और इसे कान्होजी आंग्रिया को प्रमुख सरखेल बना दिया। सेना का क्या बना दिया? प्रमुख सरखेल। सरखेल यानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सरखेल। इसको प्रमुख सरखेल बना दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1714।
अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात साहू जी ने किसे पेशवा बनाया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि साहू जी का शासनकाल पेशवाओं का शासनकाल कहलाता है, क्योंकि इसके समय 3 पेशवा बने, बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा बालाजी बाजीराव। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात साहू जी ने किसे पेशवा बनाया। इसका सही जवाब होगा बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम का समय होगा 1720 से 1740। इसका समय क्या रहेगा, 1720 से 1740, और ये प्रथम शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं। प्रथम शक्तिशाली पेशवा, प्रथम शक्तिशाली पेशवा। तो बाजीराव प्रथम का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। 30 से 35 मिनट की क्लास सफिशिएंट होती है, तो इसमें 1 या 2 टॉपिक साथ साथ कवर हो रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।